बड़े फर्म साबित हुए और उन्होंने किसी दबाव को जो है वो अपने ऊपर तारी नहीं किया। यही हम एक्सपेक्ट करते हैं जजेस से। उन्हें किसी भी पार्टी के दबाव में नहीं आना चाहिए, चाहे कोई भी सियासी जमात हो, उसके जत्थों के दबाव में आके तो फैसले नहीं हो सकते। और अगर जत्थों ने फैसले करने हैं तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट का इदारा तो ख़त्म हो जाएगा, फिर तो जत्थे फैसले करेंगे। तो बहुत मुस्बत तरीके से ये आज प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी हैं। अब आकर के ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, ये मेरा ज़ाती राय है कि पार्लिमानी पार्टी को ये इख्तियार देना पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड होगा। एक जो पार्टी का जो सरबराह है उसकी आमरीत ख़त्म होगी, पार्टी का जो पार्लिमानी पार्टी है वो मजबूत होगी, उसके नतीजे में जो इख्तियारात हैं पार्लिमानी पार्टी के उसको मिलेंगे। हमारा ज़ाहिर मौक़िफ़ यही है कि ये जो इख्तियार है डी सीट करने का, ये पार्लिमानी पार्टी का है और उसके ऊपर बड़े तवील गुफ्तगू हुई है। 15 मिनट का जो है वो वक्फा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो है ये जजमेंट जो है वो होगी। जो जिस तरीके से तो कोई भी आर्गूमेंट जो है वो मुदल्लल नहीं था हुकूमत का। उन्होंने बड़े बड़े वकील किए, करोड़ों रुपए खर्चे, बाहर के प्रेसिडेंट्स को यहाँ पे लाया गया और काफ़ी ख़र्चा जो है हुकूमत ने किया, लेकिन कोई दलील में वज़न नहीं था। तो मुझे उम्मीद यही है कि फैसला जो है वो आज हो पाएगा और हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। फ़ारूक हबीब, देखें जी, 12 करोड़ का सूबा है, 12 करोड़ का आबादी का सूबा है, पाकिस्तान का 60% है और पिछले 3 माह से तकरीबन वहाँ पर एक जाली वज़ीर आला बैठा हुआ है। अब कितनी देर जो है वो ट्रस्टी वज़ीर आला जो है वो एक सूबे की गवर्नेंस को चला सकता है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 22 जुलाई को वोटिंग हो चुकी, 186 की अक्सरियत ने वोट परवेज़ लाई को डाल दिया, 179 हमजा शहबाज के हैं। अब अगर इनके हाथ से पंजाब का इक़्तिदार निकल गया है तो उसका फैसला पाकिस्तान की पंजाब की आवाम ने इंतखाबात से किया है। पहले इन्होंने लोटों के ज़रिए हुकूमत बनाई थी, वो लोटे सारे कबाड़खाना चले गए और अवामी नुमाइंदों ने आकर अपने वोटों के ज़रिए परवेज़ लाई को वज़ीर आला मुंतखब कर दिया। सादा सा सिंपल सा मैं समझता हूँ कि मामला है, जिस मामले के ऊपर आज सब वकीलों ने कोशिश की कि वो अपनी फ़ीस का रेट जो है वो बढ़ा सकें। अदरवाइज़ आर्टिकल 63(1)(b) जो है, आर्टिकल 63(a)(1)(b) बड़ा वाज़ेह है। सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट ऑर्डर 17 मई का वो बड़ा वाज़ेह है और यही सवाल बार बार पूछा जाता रहा है कि डिप्टी स्पीकर बता दें जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर उन्होंने रिलाई किया है, वो कम अज़ कम जितने आर्गूमेंट्स हमने सुने हैं, हमें तो ये नज़र नहीं आ रहा कि केस का कोई दफा कर पाएँ। और अब ये नहीं हो सकता कि ये अनोखे लाडले, इनका जब भी केस लगेगा ये 13 जमातें जमा होंगी, जमा होके जो है वो जजेस के ऊपर तनकीद करें, उनके ऊपर हमले करें, बेंच को जो है वो टारगेट करें और इनके कहने के ऊपर जो है वो फुल कोर्ट्स बना दी जाएं। इसका मतलब ये है कि सूबे की गवर्नेंस को मज़ीद अल्तवा में डाल दिया जाए, मज़ीद एक जाली वज़ीर आला जो है वो पंजाब के ऊपर बैठा रहे। ये जो जंबो जेट 63 रुकनी इसने काबीना बना दी है, उनके काबीना की गाड़ियों का पेट्रोल का खर्चा, उनकी पेज एंड पर्क्स का खर्चा हमजा शहबाज अपनी जेब से देना, पब्लिक के अवाम के टैक्स के पैसे तो ना दें, क्योंकि उसकी कोई लिजिटिमेसी जो है वो अपनी जगह के ऊपर किसी सूरत भी जो है वो मौजूद नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के अंदर ये धौंस की धमकी की बुनियाद के ऊपर जो है वो फैसले ना लिए जाएं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो कायम होनी चाहिए। और जो फसाद फैलाना चाहता है, जो इंतशार फैलाना चाहता है, इनका भी रास्ता जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रुकना चाहिए। जी मलिका साहब, देखिए फवाद चौधरी ने पहले बात की है कि जो फुल कोर्ट बेंच बनाने का इख्तियार है वो पाकिस्तान की आला अदालत के मोहतरम चीफ जस्टिस के पास है। हमें खुशी हुई है कि आला अदालत के जो जजेस हैं वो अपना जो इख्तियार है वो जत्थों को नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और PDM की जो 11 पार्टियों का पिक एंड मिक्स है, जत्थों की सूरत में पेश हुए हैं। आला अदालत के जजेस के ऊपर हमला किया है, कहा है कि जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट रूल्स के ऑर्डर 11 में चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है, वो इख्तियार ज़बरदस्ती हमले के ज़रिए जत्थों की सूरत में वो इख्तियार हमें दे दिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि आला अदालत के मोहतरम चीफ जस्टिस
और आला अदालत के मोहतरम जजेस जो हैं वो इख्तियार अपने पास रखेंगे और ये इख्तियार जत्थों को नहीं देंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर पीडीएम के जो वकील हैं उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन यू टर्न लिया। आप जानते हैं कि अप्रैल के अंदर अक्सरियत की जमात के वजीर आजम को, पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को उसके मनसब से हटाया गया और कहा गया कि आर्टिकल 69 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 69 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर मुदाखलत हो सकती है। पार्लियामान जो है कंप्लीटली सुप्रीम नहीं है। पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर को हटाया गया क्योंकि पार्लियामान की प्रोसीडिंग्स के अंदर मुदाखलत हो सकती थी। लेकिन आज इनके वकील ने कहा, पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा, और हम उनका बहुत एहतराम करते हैं, फारूक नाइक साहब, उन्होंने ये दलाइल पेश किए कि हम तो यू टर्न लेते हैं। अब हमारे दानिश के मुताबिक इस मामले के अंदर पाकिस्तान की असेंबलियां और जो पार्लियामान है उसके अंदर आर्टिकल 69 जो है उसके अंदर मुदाखलत नहीं हो सकती है। तो उस वक्त वो ठीक था जब पाकिस्तान के मुंतखब वजीर आजम को हटा रहे थे, लेकिन यहाँ पर अक्सरियत की जमात जो है उसका जब वोट काउंट हो रहा है, पंजाब की आवाम ने जब अपना फैसला दे दिया है, तो आप आर्टिकल 69 जो है उसके पीछे छुप रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर चीजें वाज़ेह हैं। आपने अप्रैल के अंदर इसी कोर्ट के सामने आकर एक वादा किया था कि जो भी पंजाब की आवाम का फैसला होगा मनोआन उस फैसले को कबूल करेंगे। आपने दिखाया कुछ दिन पहले कि आपने पंजाब की आवाम के फैसले को मुस्तरद कर दिया। पंजाब की आवाम ने कह दिया था कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के अंदर एतमाद का इजहार करते हैं। अक्सरियत की जमात को इस तरह ज़बरदस्ती धमका के, ताकत का इस्तेमाल करके एक लाडले बच्चे को सामने कर दबाया नहीं जा सकता। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छे फैसले की उम्मीद है और उम्मीद करते हैं कि अक्सरियत की जमात को अपना रोल अदा करने का मौका दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।